हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल जंक्शन। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हम लोगों का लेसन जो है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। 5.2 आज हम लोग कवर अप करेंगे क्योंकि 5.1 का मैक्सिमम सम्स जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में कवर अप कर लिए थे, ठीक है। मगर एक इम्पॉर्टेंट सम्स रह गया है 5.1 का, जो आपके एग्जाम में शॉर्ट में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग 5.2 करेंगे। देखिए 5.1 में क्या है कि हम लोग जितना भी सम्स बनाए सब क्या था, रेशो के बेस पे था, ठीक है। रेशो दिया हुआ था तो बोल रहा था कि दूसरा रेशो निकालिए। जो भी क्वेश्चन था सब रेशो के बेस पे था। हम लोग 5.2 में क्या पढ़ेंगे, प्रोपोर्शन के बेस पे, कि प्रोपोर्शन के रिलेटेड हम लोगों से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कि इसका प्रोपोर्शन। तो हम लोग जब 5.2 में जाएंगे तो हम लोग 5.2 में उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 5.1 का लास्ट 8 नंबर, let us calculate what terms should be added to be both term of the ratio 2:5 to make the ratio 6:11। पूछ रहा है कि 2.5 में कौन सा नंबर ऐसा ऐड करे कि वो रेशो हम लोगों को दे 6:11 के टर्म्स में। मतलब कि क्या ऐसा नंबर ऐड करे कि जो हम लोगों का रेशियो जो है बन जाए 6:11। तो हम लोगों ने क्या किया कि मान लिया कि एक के नंबर है जो हम लोग दोनों में ऐड कर रहे हैं। तो हम लोग क्या किए, 2 + k और बाय 5 + k इस 2 कितना बन गया, 6/11। देखिए सपोज कीजिए कि 9:13 एक रेशियो है, उसमें कोई ऐसा नंबर ऐड करना है कि हम लोगों का जो है बन जाए 9 + x = 13 + x = 15:7। मतलब कि 19 और 13 में ऐसा कोई नंबर ऐड कर रहे हैं कि जो रेशियो बन जाए 15:17 का। तो हम लोगों ने ऐड कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई किए, 11 2 = 22, 11 के और 6 5 = 30 और 6 के। उसके बाद के को एक जगह किए, 11 के - 6 के = 30 - 20। उसके बाद क्या हुआ, 11 - 6 क्या आता है, 5 के, और 30 - 22 8 आता है। के = क्या हो गया, 8/5। मतलब 8/5 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में ऐड करने से 6:11 रेशो हम लोगों को मिलेगा। अगर आपको चेक करना है कि आपका ये के का वैल्यू सही आया है नहीं, तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए क्या कीजिएगा, 5 2 उसमें कीजिए 8/5, फिर इस 2 कीजिए और उसके बाद क्या कीजिए 5 और उस पे 8/5 इस 2 कीजिए। उसके बाद एलसीएम लीजिए, तो ये आएगा 10 + 18 और ये आएगा 5 25 + 8, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, ये हो गया 18/5 और ये हो गया 33/5। देखिए 5 तो नीचे का कैंसिल आउट हो गया और ये 2 का टेबल में 3 का टेबल में जा रहा है। 3 6 = 3 1 = 3 और ये 5 कैंसिल आउट हो गया। देखिए 6:11 मतलब कि मेरा जो के का वैल्यू आया है वो राइट आया है। अगर आपके पास टाइम रहे तो आप चेक भी कर सकते हैं। अब है 8.2, let us calculate what terms should be subtract from each of the ratio a:b to make the ratio m:n। मतलब अब बोल रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें कि वो हम लोगों के m:n आए, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, फिर मान लिए कि एक के नंबर है जो हम लोग हर टर्म से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे a से माइनस करे के और b से माइनस करे के और वो बन जा रहा है m/n, ठीक है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किए, देखिए इसको, और उसके बाद लिखे na - nk mb - mk। उसके बाद के को एक जगह किए, एम के माइनस था इधर गया, प्लस एम के - एन के = एम बी - एन ए। उसके बाद यहाँ से के कॉमन लिए तो हो गया क्या, m - n यहाँ = एम बी - एन ए। के का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना था, तो एम बी - एन ए / m - n। मतलब कि ये पूरा नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ए से और बी से तो वो मुझे m:n का रेशो देगा, ठीक है। तो ये इस तरह का सम्स जो है आपका शॉर्ट्स में पूछते हैं, ठीक है। अब हम लोग 8.8 का 3 देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट टर्म शुड बी एडेड टू एंटीसीडेंट एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द
consequent of ratio 4:7 to make a compound ratio of 2:3 and 5:4। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि एंटीसीडेंट मतलब होता है डिनोमिनेटर और कॉन्सिक्वेंट मतलब होता है न्यूमरेटर। ठीक है, बोल रहा है कि ऊपर वाले में क्या ऐड करें और नीचे वाले में नंबर में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि मेरा कंपाउंड रेशियो बने। कंपाउंड रेशियो क्या होता है कि 2:3 इंटू 2:3 और 5:4 दिया है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं कंपाउंड रेशियो को 2:2/3 और 5/4 में। ठीक है, तो हम लोगों ने ऐसे कर दिया, हम लोगों ने एक नंबर माना, एक नंबर लेट किया, वो नंबर क्या था, x था। हम लोगों ने एंटीसेडेंट में बोला ऐड करने, तो हम लोगों ने क्या किया 4 + x, और कॉन्सिक्वेंट में क्या बोला सब्ट्रैक्ट करने, तो 7 - x। उसके बाद इन लोगों को कैंसिल आउट कर दिए 2 का टेबल में, तो आया 5/6। उसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई किए, 6 4 = 24, 6 8, 5 7 = 35 माइनस 5x। x को एक जगह किए 11x, यहाँ पे माइनस की तो 11, x का वैल्यू 1 आया। मतलब कि 1 एक ऐसा नंबर है जिसको ऐड करने से और सब्ट्रैक्ट करने से हम लोगों का कंपाउंड रेशियो मिलेगा। आपको होमवर्क करना है एप्लीकेशन नंबर 20, 21, 22। अगर आप ये वाला सम समझ गए तो आप खुद से ट्राई कीजिएगा 20, 21, 22। आपका पूरा एप्लीकेशन क्या हो गया 5.1 का एप्लीकेशन और एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 5.2 करेंगे। देखिए 5.2 में क्या होता है, हम लोग प्रोपोर्शन के रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि कोई 3 या 3 से ज्यादा नंबर को हम लोग प्रोपोर्शन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रोपोर्शनल का बात हो रहा है। जैसे इफ 4 नंबर A, B, C, D आर प्रोपोर्शनल, लेट अस ट्राई टू राइट रिलेशन अमंग देम। हम लोग यहाँ पे A, B, C, D के साथ रिलेशन देखेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि आपका एक नंबर है 2, 3, 4, 6। ठीक है, आपसे क्वेश्चन करेगा कि बताओ ये 4 नंबर क्या एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनल है या नॉट। बहुत बार क्वेश्चन में मतलब कि ट्रू फॉल्स में आपसे पूछेगा। तो ये 4 नंबर है, तो ये 4 नंबर को हम लोग देखिए इस फॉर्म में लिख सकते हैं A:2, B:2, C:D। तो उसी तरह इसको भी लिखिएगा 2:3, उसके बाद 4:6। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि इस रेशो को हम लोग डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं 2/3 = 4/6। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, B को C के साथ और A को D के साथ। तो 2 6 = 12 और 3 4 = 12। देखिए दोनों इक्वल हो गया ना, तो ये प्रोपोर्शन है। अगर इक्वल नॉट इक्वल टू हो गया तो वो क्या होगा नॉट प्रोपोर्शन। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ट्रू फॉल्स में, तो आपको बताना होगा कि प्रोपोर्शनल है, कब किसको प्रोपोर्शनल बोलेंगे, कब किस नंबर को प्रोपोर्शनल नहीं बोलेंगे। तो आपको हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट को लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा और सेकंड को थर्ड वाले के साथ। ठीक है, क्योंकि आपको बस याद रखना, शॉर्ट है तो आपको दिखाना तो है नहीं, आपको दिखाना तो है नहीं, इसीलिए आपको बस याद रखना है कि फर्स्ट वाले नंबर को हमेशा लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा। अगर वो इक्वल हुआ सेकंड और थर्ड के मल्टीप्लाई से तो वो प्रोपोर्शनल है। अगर वो नहीं, इन दोनों में इक्वल नहीं हुआ, AD कभी भी इक्वल नहीं रहा BC के, तो वो नॉट प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछेगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि अगर AD इक्वल हुआ BC के तो वो प्रोपोर्शनल है और AD नॉट इक्वल टू हुआ BC के तो वो प्रोपोर्शनल नहीं है। बस आपको इतना ही याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट के साथ आपको तो देना नहीं है, बहुत ही कम सेकंड में आपको शॉर्ट सॉल्व करके जाना है। तो बस आपको इतना सा याद रखना होगा। ठीक है, तो हम लोग आते हैं 5.2 का 1 नंबर। देखिए हमसे क्या बोल रहा है, लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। यहाँ पे एक प्रोपोर्शन दे दिया है 10:35:8
x/42 हम लोगों को कहा है कि x का वैल्यू फाइंड कीजिए। हम लोगों ने क्या किया, इस रेशियो को डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं, इस रेशियो को भी डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर हमने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हम लोग काट दिए। 7 5 जा 35, 7 6 जा 60, ठीक है। और उसके बाद 7 6 जा 42 और यहाँ पे 0 वो, और उसके बाद 5 का टेबल से काटे 12, ठीक है। आ गया हम लोगों का x का वैल्यू 12। उसी तरह दूसरे वाले सम्स में भी हम लोगों ने क्या किया, x/50/3/2, xy 50 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई किए 2x = 150, देखिए 75। अगर आपको ये सम्स समझ में आ गया कि इजी है और आपको समझ में आ गया तो आप एप्लीकेशन 30 और 31 खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा, क्योंकि बहुत इजी है। जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, रेशो को डिवाइड के फॉर्म में लिखना है, उसके बाद क्रॉस करना, जो वैल्यू आएगा वही उसका वैल्यू होगा, ठीक है। देखिए ये छोटा छोटा चीज आप कीजिएगा तो आपका एग्जाम का जो है शॉर्ट्स जो है आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। हम लोग शॉर्ट के लिए मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर वगैरह वगैरह सॉल्व करते हैं। आप खुद के बुक को ही रीड कीजिए, अच्छे से डीपली कीजिए, आपका खुद का पूरा सॉल्व हो जाएगा सारा शॉर्ट्स। अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, लेट अस फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ द फॉलोइंग। मतलब यहाँ पे 3 नंबर दिया हुआ है, 1 2 3, और आपसे फोर्थ मांग रहा, तो फोर्थ मैंने लेट कर लिया। देखिए ये फ्रैक्शन की शक्ल में, इसलिए हम लोगों ने फ्रैक्शन की ही शक्ल में 1/x लेट किया है, ठीक है। तो 1/3/1/4/1/5/1/x हमसे फोर्थ मांगा है, इसीलिए हम लोगों ने फर्स्ट में लेट नहीं किया, क्योंकि हम लोगों से फोर्थ मांगा। अगर सेकंड बोलता तो सेकंड में लेट करते, अगर थर्ड बोलता तो थर्ड में लेट करते, मगर हम लोगों से क्या बोला, फोर्थ में, तो हम लोगों ने फोर्थ में लेट किया। उसके बाद रेशो को डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/3 डिवाइडेड बाय 1/4, 1/5 डिवाइडेड बाय 1/x, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या किए, 1/3 डिवाइड का मतलब साइन हटता है तो मल्टीप्लाई आता है, तो नीचे वाला ऊपर हो जाता है, ऊपर वाला नीचे हो जाता है, ठीक है। 4/1 लिख सकते हैं। उसके बाद 1/5 into x/1, ठीक है। उसके बाद किया 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 4/3, x 1 जा x, 5 1 जा 5, x/5। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किए 3x = 20, तो x = क्या आया, 20/3, तो 1/x का वैल्यू चाहिए था हमको, तो इसलिए 1/x क्या हो गया, रेसिप्रोकल कर दिया, तो 3/20 हो गया। अब आ जा रहे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें क्या बोला, 99.6 kg, 7.6 kg, 28.8 kg। हम लोग क्या किए, केजी हटा दिए, प्रोपोर्शन का साइन लगाए, 9.6:9, 7.6:28.8 x। फोर्थ नंबर बोला था इसलिए x लेट कर लिए। अब देखिए इसको हम लोग क्या किए, डिवाइड के फॉर्म में लिखे, 9:6 डिवाइडेड बाय 7:6 = 28.8 डिवाइडेड बाय x। देखिए इसका जो है डिसिमल कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और इसका डिसिमल के लिए हम लोगों ने यहाँ पे 10 दिया, ठीक है। इस वाले का डिसिमल हटा के यहाँ पे 10 दिया, तो ये 10x हो गया। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 960x और 288 × 76। उसके बाद मुझे x का वैल्यू चाहिए था, मैंने क्या किया, 12 के टेबल में कैंसिल आउट किया, 12 8 जा 96 और 12 2 जा 22, कैरी 4, 12 4 जा 48। उसके बाद 8 का टेबल में कैंसिल आउट किया, 8 1 जा 8 और 0, 8 3 जा 24। उसके बाद हम लोग 76 को मल्टीप्लाई किए, 228 आया, उसको 10 से डिवाइड किए, तो एक 0 है तो उसके राइट साइड से मैंने एक डिसिमल दे दिया, तो यहाँ पे 22.8 kg हो गया। तो हम लोगों का क्या हो गया, फोर्थ वाला प्रोपोर्शन फाइंड हो गया। अब हम लोग 3 नंबर करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है कि x² y, y² x, z² x, हमसे फोर्थ टर्म मांगा है। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे हम लोग x लेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे x है, इसलिए मैंने यहाँ पे फोर्थ टर्म बोल दिया, ठीक है। आप कुछ भी बोल सकते हैं, P Q R S, अल्फाबेट का कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सिर्फ फोर्थ टर्म ले लिया। उसके बाद क्या हुआ, इन लोगों को डिवाइड के फॉर्म में लिखा, देखिए। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया,
और उसके बाद कैंसिल आउट कर दिया, x यहाँ से कट गया तो बचा y z स्क्वायर। देखिए एक और बात है, आपको एकदम क्विकली आंसर देना है 5 सेकंड में या 10 सेकंड या 15 सेकंड में। तो आपको एक बात याद रखना होगा, जब भी आपसे फोर्थ टर्म मांगेगा तो आपको एक बात याद करना होगा, बस आपको क्या करना होगा, a नंबर c डिवाइडेड बाय b। देखिए क्या हुआ, जस्ट आपको फोर्थ टर्म जब भी मांगेगा आपको फर्स्ट वाला और थर्ड वाले को मल्टीप्लाई करना है और सेकंड वाले को डिवाइड करना है। जस्ट अब ये इतना सा सिर्फ याद रखिएगा तो आपका फोर्थ टर्म इजी एकदम 10 सेकंड में निकल जाएगा। जस्ट आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करना है डिवाइडेड बाय b। ठीक है, फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। ठीक है, आपको इतना ही करना है, आपका फोर्थ टर्म आ जाएगा। तो देखिए हम लोगों का फोर्थ टर्म आ गया। अब हम लोग फोर्थ में जाते हैं। देखिए ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, p माइनस क्यू का होल इज टू p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज टू p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, हमने वही फॉर्मूला अप्लाई किया। क्या किया, फर्स्ट टर्म यहाँ पे देखिए सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई किया और फर्स्ट टर्म को डिवाइड किया। सॉरी एक मिस्टेक हो गया, आपको कुछ सेकंड और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करना है और फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना है। यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया था, यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करना है और फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना है। सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करना है और फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना है। तो देखिए हमने यहाँ पे अप्लाई किया, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे फर्स्ट टर्म को डिवाइड किया। उसके बाद पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल a माइनस बी का होल। ठीक है, p माइनस क्यू कैंसिल आउट हो गया, p प्लस क्यू और p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। देखिए p प्लस क्यू होल p माइनस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो हम लोगों ने क्या किया, ये निकाल लिया। फोर्थ टर्म क्या है मेरा, p क्यूब प्लस क्यू क्यूब। ठीक है, तो हम लोगों का क्या हुआ, 5.2 का 2 नंबर तक सॉल्व हो गया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 5.2 का 3 नंबर सॉल्व करेंगे। और अगर आपको ये सम समझ में आया तो आपको एप्लीकेशन 32 और 33 प्रैक्टिस करना है। कॉपी में हम हर सिमिलर क्वेश्चंस को और प्रॉब्लम को एक जगह कॉपी में कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल और क्लासमेट के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।